नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है फरीदाबाद का फ़कीर। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम अलग-अलग संतों से, ऋषियों मुनियों से और साधकों से आपकी मुलाकात करवाएँगे और उनके ध्यान के अनुभव भी साझा करेंगे। तो इसी यात्रा में हम आ पहुँचे हैं एक संत जी के पास, जो कि इनका आश्रम स्थित है उत्तर प्रदेश वृंदावन में, ध्यान समाधि आश्रम के नाम से, सहज सहज समाधि आश्रम के नाम से। तो आइए दोस्तों, मुलाकात करते हैं संत जी से और उनके ध्यान के अनुभव जानते हैं और ध्यान क्या है और इसके क्या लाभ हैं, कैसे करना चाहिए, इससे हम रूबरू होते हैं। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। महाराज जी आपका नाम? मुक्तानंद। मुक्तानंद जी। महाराज जी, महाराज जी आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप कितने वर्षों से ये ध्यान कर रहे हैं और जब ये ध्यान करना आपने स्टार्ट करा था, आरंभ किया था, तब आपकी आयु क्या थी? करीब 20 वर्ष से लगभग 20 वर्ष हो गए। जी। 33 वर्ष से अद्वैत श्रुति शब्दयोग की साधना में हैं और उससे पहले करीब 15 वर्ष जो कुंडली योग है, कुंडली योग वगैरह की साधना है, इस तरह करीब 35 वर्ष हो गया। मतलब कुल मिला के 35 वर्ष हो गए हैं। 15 साल तक आपने कुंडलिनी योग की साधना करी और 20 साल तक नॉर्मल जो योगाभ्यास होता है वो किया आपने। सहज योग सहज योग 20 साल तक। तो कुल मिला के मतलब लगभग 35 वर्ष होने को जा रहे हैं। तो महाराज जी हमारे साधकों को ये बताइए कि ध्यान है क्या असल में? हम अलग-अलग गुरुओं के पास, सद्गुरुओं के पास, लोगों के पास, सबके पास जा रहे हैं और हर कोई पंथ जो है अपने पंथ को जोड़ के और अपनी जो उनकी जो पद्धतियाँ होती हैं वो उनको बेस्ट बताता है, अच्छा बताता है और ये कहते हैं कि सबसे बेस्ट है। तो असल में ध्यान है क्या महाराज जी? ध्यान का मतलब क्या है और उसके लाभ क्या हैं? ध्यान देखो, ध्यान के कई प्रकार हैं। जी। जैसे ध्यान की अलग अलग परिभाषाएं ली जाएं तो योग ध्यान, त्राटक ध्यान, चक्र ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, ये इस तरीके के बहुत ध्यान हैं। जी। पर ये अंतर ये है कि ये एक योग है, एक मतलब योग है जो करना होता है, जी। और एक सहज योग है, मतलब एक संतों वाला है और एक योगियों वाला है। जी। हाँ, तो योगियों वाले में निर्धारित है, लक्ष्य निर्धारित है, धारणा, ध्यान, समाधि। अच्छा। कोई भी विद्या हो, उसके 3 योग विद्या में धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा किस चीज की है, धारणा किस इष्ट की है, ध्यान उसी का ध्यान होगा, और फिर उसकी समाधि, यानी एक विशेष अवस्था में जाके उस विषय विषय विशेष या वस्तु विशेष से साक्षात्कार होना, ये ध्यान की अंतिम परिणति है। जी। ये होता है। और सहज योग में ये सब मतलब माया के अंतर्गत है, द्वैत के अंतर्गत है, कहीं न कहीं इनका लक्ष्य पूरा नहीं है। और जो अद्वैत योग है, सहज योग है, ये श्रुति शब्द योग के नाम से आदिकाल से प्रसिद्ध है। तो इसका जो है, इसका लक्ष्य जीव और परमात्मा का मिलन है। जी। ये है। और बाकी जैसे किस ध्यान से क्या फायदा है, तो जिस तरह का आप ध्यान करो उसी तरह का उससे लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु और सदगुरु का अंतर आ जाता है। जी। जैसे गुरु अनेकों है, अनेकों कलाएं हैं, और उन कलाओं के अनेक गुरु हो सकते हैं। किसी ने किसी कला में महारत हासिल कर ली, किसी ने किसी में कर ली, जी। लेकिन सदगुरु सिर्फ एक होता है। मतलब सदगुरु अनेक नहीं होती। अच्छा। बात को समझो जी। कि सदगुरु जो आत्मा का कराता है, वो ये नहीं है कि मतलब उसका अलग हो, उसका अलग हो, वो सिर्फ एक होता है। पूरे संसार में? पूरे संसार में नहीं, जी। सदगुरु तो अनेक हो सकती है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये अलग अलग नहीं हो सकता। जैसे त्राटक का योग है, मंत्र योग है, तंत्र योग है, तो जी। इनके गुरु गुरु अलग अलग हो सकती है, अच्छा। अलग। लेकिन जो सदगुरु होता है, ये 2 सदगुरु हैं, 5 सदगुरु हैं, तो वो एक ही होंगे, क्योंकि आत्मा का जो तरीका है या आत्मा परमात्मा का जिस योग से मिलन होता है, जी। वो एक ही है, भिन्न नहीं है। बीच के मार्ग हैं, मंजिलें हैं, बीच के योग की मर्यादा दायरा निश्चित है, लेकिन ये मर्यादा से बाहर है, असीम है, अनंत है। जी।
इसलिए एक होता है जो मतलब जो पहुँचे होते हैं वो संत होती हैं। सबई सिहाने एक मत, पहुँचे का मत एक, बीच में जो रहे उनके मति अनेक। तो महाराज जी अभी आपने दो शब्दों का प्रयोग किया इस वार्ता के अंदर, एक तो सुरती और आत्मा। तो महाराज जी इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि सुरती मतलब क्या है और आत्मा मतलब क्या है, क्योंकि हमारे देखने वाले दर्शक हैं उनमें उनका एक कमेंट आया है कि आत्मा क्या है, एक्सप्लेन अबाउट द सोल। तो बताइए महाराज जी आत्मा क्या है पहले। आत्मा आत्मा की देखो, आत्मा से जुड़ी जो उपाधियां हैं जी अलग अलग, जैसे आत्मा से जीव जुड़ा तो वही आत्मा जीवात्मा कहलाई। जी प्रेत से जब जो अब वही आत्मा प्रेत से प्रेत भाव में जुड़ गया तो प्रेत आत्मा, जब वो देव भाव से जुड़ गया तो देवात्मा। इस प्रकार जितने भी हैं, जितनी प्रमुख हैं, तो इस प्रकार आत्मा कहिए। लेकिन मूल में आत्मा ये जुड़ी हुई है उपाधियां, और सबसे परे हो गया तो वो कहलाया परमात्मा। तो ये सारी उपाधियां हैं और बाकी आत्मा उनमें एक ही है। और उपाधियों के अंतर्गत उनके विभिन्न प्रकार हो जाते हैं। जिस प्रकार कि सूर्य एक है लेकिन उसका प्रतिबिंब अलग अलग प्रकार के पात्रों में पड़े, जी जैसे थाली में, घड़े में, लोटे में, गड्ढे में, समुद्र में, तो उसी अनुसार उसकी उपाधि बनेगी। मतलब उसी अनुसार पुकारा जाएगा कि थाली में सूर्य, घड़े में सूर्य, जो तालाब में सूर्य, समुद्र में सूर्य, जैसे प्रतिबिंब हो रहा वो वही कहलाएगा। और महाराज जी अभी एक शब्द का और प्रयोग होता है सुरती, तो सुरती शब्द का मतलब क्या है। सुरती सुरती शब्द का मतलब है अंतःकरण। सुरती और नृति, इस सहयोग के अंतर्गत दो शब्द हैं, सुरति और नृत्य। सुरति सुनने का काम करती है जी और नृत्य निरखने देखने का काम करती है। तो ये जो शुरू में जब इसको बोध हुआ तो दो चीजें इसके प्रकट हुई। मतलब एक इसने सुनना महसूस किया जो शब्द हो रहा था, एक इसने देखना महसूस किया जो प्रकाश फैल रहा था। तो हम लोगों को जैसे देखने की अनुभूति होती है, ऐसे ही उसे समस्त चारों तरफ देखने की प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ था। तो ऐसे श्रुति और नृति मुख्य रूप से ये हैं। लेकिन मनुष्य में श्रुति जो है अंतःकरण, मतलब शास्त्रीय भाषा में उसको अंतःकरण कहा गया है जी और संतों की भाषा में उसको श्रुति कहा है। तो श्रुति जो है मन बुद्धि चित्त अहम, इनसे मिलकर जो अंतःकरण बनता है, तो मन बुद्धि चित्त अहम जब एक होकर ऊर्ध्व की यात्रा करते हैं तो वो सुरति कहलाती है। और सुरति जब बिखरी है, सुरति संसार में बिखरी है। शास्त्रों में बहिर्मुखी अंतर्मुखी कहते हैं गति। जब अंतःकरण बहिर्मुखी हो जाता है, वृत्तियां बहिर्मुखी हो जाती हैं तो संसार हो जाता है, और वो पूरी समट के अंतर्मुखी हो जाती हैं और ऊपर ऊर्ध्वगत हो जाती हैं। जी हाँ, तो वो चेतना कहलाती है फिर। अच्छा चेतना मतलब शब्द अलग अलग व्याख्याकारों ने अलग अलग शब्द दे दिए हैं। तो चेतन अंतःकरण अंतःकरण है, मतलब अंतःकरण जब खुलता है तो वो चार हिस्सों वाला हो जाता है, मन बुद्धि चित्त अहम या अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहंकार, और ये जब चारों मिलके एक हो जाती हैं तो फिर वो मतलब अंतःकरण हो जाता है। और एक होकर ही साधना होती है, एक ही हो जाती है। सामान्य मनुष्य के भी हो जाते हैं। ये नहीं है कि मतलब जब किसी लक्ष्य विशेष पे कोई कोई हमें भारी लगन लगी होती है, कोई भी धनुर्विद्या कोई भी विद्या है, जी तो हमारा अंतःकरण उस समय एक हो जाता है। अहम जीव रूप उसी पे लक्ष्य केंद्रित हो जाता है। मन कोई विचार नहीं कर रहा, उसी पे केंद्रित है। बुद्धि कोई निर्णय नहीं कर रही है, उसी पे केंद्रित है। चित्त कोई उसी पे ठहरा हुआ है। ऐसे ये श्रुति मतलब कहलाती है। श्रुति मतलब ये जितने भी जीव हैं, असंख्य जीव हैं, तो असंख्य श्रुतियों के रूप में मतलब निर्माण है इनका। असंख्य श्रुतियां बोली हैं। जी असंख्य श्रुतियाँ। तो दोस्तों कैसा लगा आप सबको
महाराज जी के अनुभव जान के आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे हम नई नई वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। और जो भी आपके प्रश्न हो वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।